फेलियर हर किसी के लाइफ पे आता है। 3-4 मॉक दिया करते थे आप वीक में, तो ये 1-1.5 घंटा का मॉक दिया, आधा घंटा लग जाता था, फिर महीना 2 महीना के बाद वो हिस्ट्री क्वालिटी जो है वो सब सीख। तो आज हमारे बीच हैं अमित कुमार सिंह, जो एज अ ट्रेड मैनेजर वर्किंग है। वेलकम अमित टू आवर चैनल। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और एज अ क्या काम कर रहे हैं आप? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, मैं झारखंड से हूँ। मैं अभी प्रेजेंट में एज अ ट्रेड मैनेजर इंडियन रेलवे में काम कर रहा हूँ। आपने ये जो जर्नी अचीव किया है ट्रेड मैनेजर का, तो आप इस जर्नी को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। लाइक आपने कैसे शुरुआत की, कौन से एग्जाम का फॉर्म भरा करते थे, किस हिसाब से पढ़ते थे? स्टार्टिंग में मैं एसएससी का तैयारी करता था, उसके बाद 1-2 अटैम्प्ट के बाद एनटीपीसी का फॉर्म आया, रेलवे का फॉर्म आया, तो फिर मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा वैकेंसी है तो पहले एक जॉब ले लेता हूँ। फिर मैंने इधर फॉर्म डाला, फिर उसके बाद में हो गया। कितने समय से आप काम कर रहे हैं? लाइक आपने तैयारी कब शुरू की थी और कितना टाइम लग गया आपको? जैसे कि जानते हैं हम कि जो भी एग्जाम का ड्यूरेशन होता है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, वो ईयर वाइज होता है। तो ऐसे कितने ईयर आपको लग गए तैयारी करते करते? जो ऑलमोस्ट 4 से 5 साल लग गए। ये वाकई में काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है, और इस बीच सबसे बड़ा रोल रहता है डिसिप्लिन और मोटिवेशन का। आपको क्या बीच में ये ख्याल नहीं आया कि अब बहुत हो गया है, चलो मैं छोड़ता हूँ? क्या इस तरह के कुछ ख्यालात आते थे आपके मन में? ऑब्वियसली ख्यालात तो आते हैं, बट अपने पेरेंट्स से बात करना है और लगना है कि मुझे क्यों चाहिए और करना है तो पढ़ाई के दरमियान आपका क्या रूटीन रहा करता था? लाइक टाइम टेबल, कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे आप, रेस्ट का कितना इम्पोर्टेंस रहा करता था? तो इस चीज़ के बारे में बताइए थोड़ा। वैसे तो हर स्टूडेंट का अलग टाइम टेबल होता है अपना इम्पोर्टेंस के हिसाब से। कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई मॉर्निंग में पढ़ता है। मैं मॉर्निंग में ज़्यादा प्रीफर करता था पढ़ने के लिए। मेरा ज़्यादातर टाइम 6 से जो 1 बजे का टाइमिंग रहता है वो पीक टाइम रहता है, उस पर मुझे सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल। तो ये तो वही बात हो गई, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। और जितना सुबह अच्छे से पढ़ाई कर लो, मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपके खत्म हो जाएंगे। मॉक का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है हमारे एग्जाम्स में। आपके हिसाब से वो कितना इंपॉर्टेंट है, और आप वीक में लगभग कितने मॉक किया करते थे? जब कोर्स आधा कंप्लीट हो जाए, 50% जब कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद मॉक लगाना स्टार्ट करना है। और उसके बाद अपना वीक पोर्शन को देखना है कि कौन सा मेरा वीक है, कौन सा नहीं है। और स्टार्टिंग में जब आधा कंप्लीट होने के बाद 3 से 4 मॉक लगाना। जब कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन हर दिन लगाना, ऑलमोस्ट हर दिन। और उतना ही ज़रूरी हो जाता है आपको इसका एनालिसिस करना, क्योंकि एनालिसिस ही है जो आपका रियल फेस दिखाएगा कि आपका प्रिपरेशन जो है वो किस हिसाब से चल रहा है। तो एज अ आप ट्रेड मैनेजर काम कर रहे हैं, आपको इंडियन रेलवे के लिए काम करने का जो मौका मिला है उसको आप किस तरह से देखते हैं? आप कितना सेटिस्फाइड हैं इससे? ऑब्वियसली इंडियन रेलवे भारत का बहुत ही रेपुटेड है, तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड इंडियन रेलवे से। तो फर्दर आपने क्या सोचा है, इसमें कंटिन्यू करना है या किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करने का सोचे हैं? वैसे तो मेरे स्टार्टिंग में एसएससी था, तो मैं अभी एसएससी पे स्टिक रहना चाहता हूँ। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपने जहाँ से जर्नी छोड़ा था आप उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी अच्छी बात है। एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि आप सीक्वेंट लाइब्रेरी आया करते थे, आपका क्या रोल रहा है आपके पढ़ाई में? सीक्वेंट लाइब्रेरी का क्या रोल रहा है? सीक्रेट लाइब्रेरी का मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे मेरे हर चीज़ में सपोर्ट किया जाता था। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ 8 से 8 का क्लासेज था यहाँ पे ओपन होने का, बट मैं ही यहाँ पे आके मॉर्निंग में 6 बजे ओपन करता था। मैं उस टाइम से पढ़ता था यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा मेरा रोल रहा, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, मुझे आज भी याद है कि जब हम घर पे रहा करते थे तो अमित को कॉल आता था कि भैया सुबह हो गया है, सो चाबी का अरेंज करवा दीजिए ताकि मैं शटर खोल दूँ। तो ये सुबह सुबह 6 बजे ही चाबी लिया करते थे और शटर खोल करके सारा अरेंजमेंट किया करते थे, और ये सुबह से ही काफ़ी मेहनत करते थे, और आज उसी का नतीजा है कि ये एज ए ट्रेड मैनेजर काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा अमित आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि जिस भी चीज़ का आपका प्रिपरेशन रह चुका है उसको बहुत जल्दी, इनफैक्ट ये 2025 वाले में ही आप
उसको फॉर्म भरें, अच्छे से तैयारी करें और इसको जल्द से जल्द अचीव करें। मैं आखिरी बार ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को या उन स्टूडेंट को कुछ टिप्स दीजिए जिनसे वो कंसिस्टेंसी अपना मेंटेन करके रख सकें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन जो होता है वो काफ़ी टीडियस और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसके बारे में यदि कुछ आप कहना चाहें तो। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप आ रहे हैं तो टाइम लगे, 95% स्टूडेंट को टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि हम 6 महीना में 4 महीना में कर लेंगे। फेलियर हर किसी के लाइफ पे आता है, उसको ओवरकम करना है और वो हो जाएगा। बस करना है तो करना है। बस लगे रहिए दोस्तों, जो भी आपने सोच रखा है उस चीज़ को मन से सोचिए और तन से काम करते रहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपके पास आने के लिए, और ऐसे ही पॉडकास्ट और इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपना योगदान अपने देश की तरक्की में देते रहिए। धन्यवाद।